तो ये मेरे पास एकदम ही बेसिक सा एंगुलर एप्लीकेशन है जो मैंने ng new कमांड का यूज़ करके जनरेट किया है, और इस एप्लीकेशन में अभी तक मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टर्मिनल में इसका सर्वर स्टार्ट करके रख दिया है, और अगर आपको मैं वेब ब्राउज़र पे लेके जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिक या फिर डिफ़ॉल्ट वेब पेज मुझे एंगुलर के एप्लीकेशन के साथ मिलता है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सर्विस जनरेट करता हूँ। तो मैं इसके कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ ng जनरेट, g फॉर जनरेट और s फॉर सर्विस, और सर्विस का नाम मैं देता हूँ मेल। तो मैं मेल सर्विस जो है वो यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मेल सर्विस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब मैं ये मेल सर्विस जो है मेरे ऐप कंपोनेंट में इंजेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐप कंपोनेंट के अंदर, ये रही मेरी मेल सर्विस। अब इस सर्विस को मुझे इंजेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकता हूँ, इम्पोर्ट मेल सर्विस फ्रॉम mail.service.ts। अब इसको इंजेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ और कंस्ट्रक्टर में इसकी डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइवेट रीड ओनली, और सर्विस का नाम है मेरे मेल, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेल टू मेल सर्विस। सो इस तरीके से मैं मेल सर्विस को इंजेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा वेब पेज सक्सेसफुली मेरे वेब पेज एंगुलर ने उस सर्विस को इंजेक्ट कर लिया है और मेरे कंसोल पे कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं इस सर्विस पे वापस जाता हूँ मेल सर्विस पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंजेक्टेबल जो डेकोरेटर है उसके अंदर हमने प्रोवाइड इन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ और इस चीज़ को सेव करता हूँ तो वापस जब मैं कंसोल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे जो नल इंजेक्टर का एक्सेप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एंगुलर इस डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। और अगर एंगुलर को हमें ये डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है तो इसके दो ही तरीके हैं। आइदर हमें यहाँ पे प्रोवाइड इन इंजेक्टेबल, प्रोवाइड इन जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई करनी पड़ती है, या फिर हमें आइदर इस कंपोनेंट के कंपोनेंट डेकोरेटर में प्रोवाइडर्स नाम का एरे बना के उसमें डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर ऐप मॉड्यूल में जो प्रोवाइडर्स एरे है उसमें मुझे डिपेंडेंसी यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ती है। लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में हम प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एरर को ज़रूर बाईपास कर सकते हैं। और उस एरर को बाईपास करने का एकदम सिंपल तरीका है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑप्शनल। मैंने ये ऑप्शनल डेकोरेटर यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला ऑप्शनल, ये जो ऑप्शनल डेकोरेटर है उसका यूज़ करके मैंने सर्विस को डेकोरेट कर दिया। अब अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर जा चुका है। भले ही हमने सर्विस कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग द ऑप्शनल डेकोरेटर, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर वो क्या करता है, वो सिंपली उस सर्विस को स्किप कर देता है। सो इस सिचुएशन में हमने ऑप्शनल डेकोरेटर का यूज़ करके एटलीस्ट वो जो एरर था उसको बाईपास हम कर सकते हैं। और इसका हम एडिशनल यूजेज कैसे कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ दिस डॉट ईमेल। अब दिस डॉट ईमेल में मैं लेट्स से इस ईमेल सर्विस में एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ सेंड, रिटर्न टाइप होगा void, और यहाँ पे console.log सेंडिंग। यहाँ पे ये सिंपली सेंडिंग जो है इसको प्रिंट कर देगा कंसोल पे। अब अगर मेल सर्विस है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोलूँगा, दिस डॉट मेल डॉट सेंड। और अगर मेल सर्विस नहीं है तो ये इफ़ पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मेरी सर्विस कुछ भी अभी मेरी सर्विस सिंस प्रोवाइड नहीं हो रही है तो अभी कंसोल पे कुछ भी लॉग नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं इस मेल सर्विस में जाता हूँ और वापस से यहाँ पे प्रोवाइड इन प्रॉपर्टी एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोवाइडेड इन रूट। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंडिंग जो है जो टेक्स्ट है वो कंसोल पे वापस मेरे दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये था ऑप्शनल डेकोरेटर। ऑप्शनल डेकोरेटर अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब हम कभी ऐसी डिपेंडेंसी हमारे कंपोनेंट में इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, सो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उस एरर को, जो नल इंजेक्टर एक्सेप्शन आता है हमें, उस एरर को रोकता है और हमारी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाता है। अब बात करते हैं सेल्फ डेकोरेटर की। लेकिन सेल्फ डेकोरेटर की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इंजेक्टेबल जो प्रॉपर्टी है, इंजेक्टेबल जो डेकोरेटर है, उसके अंदर जो प्रोवाइड इन प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है और अब हमें हमारे कंसोल पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। अब मैं मेरे कंपोनेंट पे जाता हूँ और ये ऑप्शनल डेकोरेटर पहले निकाल देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब भी अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कुछ एरर एज सच मेरे कंसोल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सही तरीके से इस सर्विस को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ जो हमारा डेकोरेटर है मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, और जैसा हमने ऑप्शनल लगाया था एग्जैक्टली उसी तरीके से सेल्फ जो डेकोरेटर है उसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये जो एस है ये कैपिटल होना चाहिए। अब मैं इस चीज़ को जैसे ही अप्लाई करता हूँ और इस चीज़ को सेव करता हूँ और वापस मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भले ही हमने हमारे प्रोवाइडर को सही तरीके से प्रोवाइड किया था, फिर भी मुझे मेरे कंसोल पे एरर मिल रहा है। और इस एरर का ये रीज़न है कि जब हम सेल्फ डेकोरेटर किसी सर्विस पे लगाते हैं तो वो सिर्फ उस कंपोनेंट के प्रोवाइडर्स एरे तक ही सीमित हो जाता है, वो जो एलिमेंट इंजेक्टर हायरार्की में ऊपर नहीं जाता है। एकदम ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात कर लूँ तो मुझे ये मेल सर्विस जो है यहाँ पे इस कंपोनेंट डेकोरेटर में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोवाइडर्स में अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेल सर्विस, अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करके वापस मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा एरर है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बेसिकली सेल्फ डेकोरेटर क्या करता है, सेल्फ डेकोरेटर कंपोनेंट को रोक देता है, वो सिर्फ देखता है कि सेल्फ डेकोरेटर की कंपोनेंट के प्रोवाइडर सारे में वो जो हम सर्विस इंजेक्ट कर रहे हैं वो है या नहीं। अगर वो वहाँ पे इंजेक्टेड नहीं है लेकिन वो बाकी किसी भी जगह पे एप्लीकेशन में इंजेक्टेड है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, सेल्फ डेकोरेटर जो होता है वो सीधा एरर हमको थ्रो कर देता है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो है ये जो मेल सर्विस है इसके दो इंस्टेंस बनने वाले हैं। एक इंस्टेंस इस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए और दूसरा जो होगा वो रूट लेवल इंस्टेंस बनेगा जो रूट इंजेक्टर इंजेक्ट करने वाला है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्विस में एक नई प्रॉपर्टी में डालता हूँ जिसका नाम मैं लेता हूँ प्रीफिक्स, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी लेट्स से वो होगी मॉड्यूल। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कंसोल लॉग में सेंडिंग जो है इसको निकाल के यहाँ पे टेम्पलेट लेटर देता हूँ और इसके अंदर मैं बोलता हूँ दिस डॉट प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट्स से सेंडिंग, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको सेंडिंग। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ऐप मॉड्यूल जो है हमारा ऐप कंपोनेंट जिसके अंदर है वहाँ पे मैं इस सर्विस को इंजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्राइवेट रीड ओनली मेल सर्विस। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ दिस डॉट मेल डॉट सेंड। अब मैं अगर दिस डॉट मेल डॉट सेंड को यहाँ पे कॉल करता हूँ और सेव करता हूँ फाइल को, और सबसे आखिरी में मैं ऐप कंपोनेंट में आके यहाँ पे जहाँ पे हमने सेंड मेथड कॉल की है उसके ऊपर प्रीफिक्स जो है इसको चेंज करके मैं बोलता हूँ कंपोनेंट। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पर वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दोनों कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। एक कंसोल लॉग जो प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है हमारे मॉड्यूल से, ऐप मॉड्यूल से, जो इंस्टेंस रूट लेवल इंस्टेंस है इस मेल सर्विस का जिसका प्रीफिक्स मॉड्यूल है, और जो दूसरा कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है वो मेरे ऐप कंपोनेंट में हो रहा है जो कि एकदम ही सेपरेटली अलग इंस्टेंस है और जिसका जो प्रीफिक्स है वो है कंपोनेंट। सो इस तरीके से हमारे दो प्रीफिक्स दो इंस्टेंस इस सर्विस के बन रहे हैं। अब बात करते हैं स्किप सेल्फ डेकोरेटर की। जो स्किप सेल्फ डेकोरेटर होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है सेल्फ डेकोरेटर की। तो सेल्फ डेकोरेटर अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा प्रोवाइडर है वो हम सिर्फ ढूंढते हैं हमारे करंट कंपोनेंट के अंदर। तो अगर यहाँ पे कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर इस प्रोवाइडर सारे में अगर मेरा सर्विस जो है वो प्रोवाइडेड होगा तो ही हम उसको इंजेक्ट करेंगे, वरना हमारी सर्विस सीधा एरर थ्रो कर देगी। अब स्किप सेल्फ क्या करता है, वो स्किप कर देता है इस स्पेसिफिक प्रोवाइडर के एरे को जो कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर है हमारे, और बाकी जो उसका पेरेंट इंजेक्टर ट्री है वहाँ पे जाके वो जो सर्विस है वो कहीं पे इंजेक्टेड है क्या या फिर कहीं पे प्रोवाइडेड है क्या वो ढूंढता है। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन में कैसा है, हमारी सिचुएशन में यहाँ पे हमने रूट लेवल पे भी उस सर्विस को प्रोवाइड किया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्किप सेल्फ, मैंने इंपोर्ट कर लिया स्किप सेल्फ डेकोरेटर। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और सर्विस इंजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्किप सेल्फ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइवेट रीड ओनली पेरेंट मेल। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एग्जैक्टली सेम सर्विस इंजेक्ट करने वाला हूँ इस कंपोनेंट में, यानी कि दो बार, लेकिन एक बार मैं उसको सेल्फ का यूज़ करके इंजेक्ट करूँगा और दूसरी बार स्किप सेल्फ का यूज़ करके। तो जब मैं सेल्फ का यूज़ करके इंजेक्ट करूँगा इस मेल सर्विस को, तो जो इंजेक्ट होगा इंस्टेंस वो कौन सा होगा,
इस प्रोवाइडर के थ्रू क्रिएट हुआ इंस्टेंस यहाँ पे मेल में इंजेक्ट होगा, और पेरेंट मेल में कौन सा इंस्टेंस इंजेक्ट होगा, जो हमारा ऐप मॉड्यूल में हमने जो इंस्टेंस देखा था वो इंस्टेंस हमारे पेरेंट मेल में होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ का, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये जो एडिशनल कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा था वो वहाँ से निकल जाए। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और हमारे ऐप कंपोनेंट में वापस आता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये जो इफ़ कंडीशन लगाई है, इसके नीचे मैं एक और इफ़ कंडीशन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ़ पेरेंट मेल, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा मेरा पेरेंट मेल डॉट सेंड। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, यहाँ पे हाँ अब ये रिफ्रेश हो चुका है। अब जैसा कि आप मेरे ब्राउज़र पे देख सकते हैं, हमको 2 कंसोल लॉग मेरे ब्राउज़र पे मिल रहा है। सबसे पहला जो है वो है कंपोनेंट इक्वल टू सेंडिंग, और दूसरा है मॉड्यूल इक्वल टू सेंडिंग। जो पहला कंपोनेंट प्रीफिक्स है वो आ रहा है मेरा इस इफ स्टेटमेंट से, जो मेरा मेल डॉट सेंड है उससे, और जो दूसरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल का प्रीफिक्स वाला, वो आ रहा है इस पेरेंट मेल डॉट सेंड से। सो इस तरीके से हम स्किप सेल्फ का यूज़ करके हमारा जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है जहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, उस कंपोनेंट के प्रोवाइडर्स की जो एरे है उसको हम स्किप करके उसके पेरेंट में जाके इंजेक्टेड ट्री में हम डिपेंडेंसी को ढूंढ सकते हैं। अब बात करेंगे होस्ट डेकोरेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कंपोनेंट्स और डायरेक्टिव्स मेरे एप्लीकेशन में जनरेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ng जनरेट, और मुझे कंपोनेंट जनरेट करना है जिसका नाम मैं सिंपली 1 देता हूँ। मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या होगा, ये 1 नाम का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं डायरेक्टिव बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ng जनरेट डी फॉर डायरेक्टिव, मैं इसका नाम सिंपली mydir देता हूँ, और यहाँ पे इस डायरेक्टिव को मैं जनरेट करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पे जो HTML फाइल है मेरे ऐप कंपोनेंट की, इसका सारा कंटेंट डिलीट करके यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ app1, और इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा OneWorks जो है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है हमारे कंपोनेंट का, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा जो वन कंपोनेंट डॉट ts है उसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं मेल सर्विस अगेन मेरी इंजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइवेट अगेन रीड ओनली मेल, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मेल सर्विस। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट चीज़ जो है इस मेल सर्विस को अगेन यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर सेंड मेथड कॉल की थी, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रीफिक्स को चेंज करके लेट्स से 1 कर देता हूँ। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा कंसोल लॉग यहाँ पे मुझे कंसोल में मिल रहा है, और जो सर्विस है मेरे वन कंपोनेंट के अंदर वो वहाँ पे सक्सेसफुली कॉल हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे एंगुलर कोड लाइब्रेरी से होस्ट डेकोरेटर को इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, होस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ @host, और क्या करता हूँ, अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है, जबकि मैंने ये जो सर्विस है मेल सर्विस, ये इंजेक्ट किया है मेरे ऐप कंपोनेंट डॉट ts में, जहाँ पे ये मैंने प्रोवाइड भी की है, और साथ ही साथ ये सर्विस प्रोवाइडेड है हमारे मॉड्यूल के अंदर भी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोवाइडेड इन प्रॉपर्टी जो है वो रूट स्पेसिफाई की है। लेकिन फिर भी जैसे ही मैं होस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलना शुरू हो जाता है। और उसका रीज़न ये है कि जब मैं होस्ट डेकोरेटर यूज़ करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस व्यू तक ही लिमिट करेगा उसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सर्च, वो उस कंपोनेंट के ts फाइल में भी नहीं जाएगा। तो अगर इस व्यू पे कहीं पे उसे वो डिपेंडेंसी मिल जाती है तो ही वो उसे इंजेक्ट करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का। यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, और डिव के अंदर मैं ऐप कंपोनेंट अब काम कॉल करता हूँ, और इस डिव पे लगाता हूँ मैं वो mydir डायरेक्टिव जो हमने क्रिएट किया था। अब इस डायरेक्टिव में मैं जाके क्या करता हूँ, इस डायरेक्टिव के अंदर मैं उस डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे ऐप कंपोनेंट में, और ये जो प्रोवाइडर सारे था ये यहाँ से मैं कॉपी करके मैं मेरे डायरेक्टिव के अंदर जाके यहाँ पे उस प्रोवाइडर सारे को स्पेसिफाई करूँगा। ये मेल सर्विस में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ
और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो मेरा वन कंपोनेंट है one.component.ts वो अब सही तरीके से सक्सेसफुली सर्विस उठा रहा है। और वो कहाँ से उठा रहा है? मेरे डायरेक्टिव से। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो ये one.component जो है इसमें जो सर्विस का इंस्टेंस जा रहा है मेल सर्विस का, वो तीसरा इंस्टेंस है। सबसे पहला है मेरा मॉड्यूल लेवल इंस्टेंस जो है मेरा रूट इंजेक्टर वाला इंस्टेंस, नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट लेवल इंस्टेंस, और आखिरी में जो मैंने डायरेक्टिव में प्रोवाइडर्स एरे में डाला है वो मेरा तीसरा इंस्टेंस बन रहा है इस सर्विस का। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस प्रीफिक्स को डिलीट कर देता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर को कॉपी करके मैं मेरे डायरेक्टिव में जाता हूँ और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे होस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो जो स्पेसिफाई मैंने सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की है वही सेम मैं इस डायरेक्टिव में इंजेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे सेंड मेथड कॉल करने की जगह पे मैं सिंपली इसका प्रीफिक्स चेंज कर देता हूँ। प्रीफिक्स मैं यहाँ पे बोलता हूँ dir। तो अब होगा क्या, इस one.component.ts फाइल में ये जो फर्स्ट सर्विस है जो ऐप मॉड्यूल में है ये भी नहीं मिलेगी, ऐप कंपोनेंट वाली सर्विस भी नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी कौन सी? ये वाली सर्विस। अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उसका प्रीफिक्स है वो dir है, जो हमने dir.directive.ts फाइल में हमने चेंज किया था। सो इस तरीके से जो होस्ट डेकोरेटर है वो काम करता है। तो ये थे हमारे रेजोल्यूशन मॉडिफायर्स, यानी कि सेल्फ, स्किप सेल्फ, ऑप्शनल और होस्ट डेकोरेटर्स। अगर आपको एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है ये चीज़ समझनी है तो मैंने इस टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूंगा, जहां पे आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।